अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 31 से 46 तक आज हमारे सबक में शामिल हैं। हमने पहली दो आयतें पढ़ी जिनमें तज़किरा पड़ा कि अल्लाह के तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत सुनाने के बाद जब रवाना होने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि है अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्तों अब तुम्हारी क्या मुहिम है। उन्होंने कहा कि यकीनन हम मुजरिमों की कौम की तरफ भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? आयत नंबर 33 में तज़किरा पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिनुरसिला अलैहिम ली ताके नूरसिल नून हम अरसिल भेजें अलैहिम उन पर हिजारतम पत्थर हिजर की जमा हिजारतम पत्थर मिन से तीन मिट्टी मुसव्वमतन मुसव्वमतन निशान ज़दा निशान लगाए हुए ताकि हम उनकी तरफ मिट्टी के निशान लगाए हुए पत्थरों की बारिश करें, ताकि हम उन पर मिट्टी के निशान ज़दा पत्थर बरसाएं। इंदा पास रब्बी का आपके रब। अब काफ वाहिद का सीगा है। गुफ्तगू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर रहे हैं फरिश्ते। कहा आपके रब की पास लिल मुसरिफीन लाम के लिए मुसरिफीन इसराफ करने वाले। बचपन से इस्लामियात की किताबों में पढ़ते हैं एक सबक इसराफ हद से बढ़ने वाले, अल्लाह की कायम करदा हदूद से तजावज करने वाले, हद से बढ़ने वाले। फरिश्तों ने कहा कि हम यकीनन मुजरिमों की कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम अल्लाह के नजदीक हद से बढ़ने वालों पर निशान ज़दा मिट्टी के पत्थर बरसाएं। दूसरा मफहूम इस तरह हो सकता है ताकि हम अल्लाह के पास से निशान ज़दा मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसाएं हद से बढ़ने वालों पर। यानी इंदा रब्बी का ये दो एतबार से इस पे बात हो सकती है। एक ये कि वो जो हद से बढ़ने वाले हैं वो आपके रब के नजदीक हद से बढ़ने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि ये जो निशान ज़दा पत्थरों की बात हो रही है ये निशान ज़दा मिट्टी के पत्थर आपके रब की तरफ से हैं जो हम हद से बढ़ने वाले लोगों पर बरसाने के लिए आए हैं। अब ये मिट्टी के निशान ज़दा पत्थर, एक तो मिट्टी के पत्थर कुरान ने इन्हीं कौमें लूत ही पर अजाब के एतबार से इन पत्थरों का तज़किरा सिज्जील लफ्ज़ के साथ भी किया है। आज ये भी हम नमाज में जो किरत सुन रहे थे वहां पर भी तज़किरा, जब वो अबाबीलों के पत्थर बरसाने के आया तो वहां पर भी लफ्ज़ सिज्जील हमने सुना। ये सिज्जील भी जो है ये लफ्ज़ है मिट्टी के पत्थर। आगे मुसव्वमतन निशान ज़दा निशान लगाए हुए। ये जो निशान लगाए हुए हैं ये तज़किरा पहले भी कुरान में आ चुका कि निशान ज़दा घोड़े या निशान लगाए हुए अल्लाह की तरफ से भेजे गए लोग, मुसव्वमतन निशान लगाए हुए। ये निशान लगाए हुए यानी ये आम पत्थर नहीं है, ये मखसूस कर दिए गए थे अल्लाह की तरफ से। जैसे कौम इब्राह के लिए मखसूस कर दिए गए वो पत्थर जो अबाबील लेकर आए कि ये पत्थर आम पत्थर नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से खास कर दिए गए थे। कौम लूत पर ही अजाब का तज़किरा करते हुए ये बात इस अंदाज में भी बयान हुई कि वो पत्थर जो उनसे दूर नहीं है। यानी ये ना समझा जाए कि ये अजाब, ये पत्थर कहाँ से आएंगे, पत्थर इकट्ठे किए जाएंगे, कैसे होगा। कहा आपके रब के पास ये निशान लगे हुए पत्थर तैयार पड़े हैं इस कौम पर बरसाने के लिए। और निशान ज़दा भी इस एतबार से कि किस शख्स पर कौन सा पत्थर बरसेगा ये भी अलग से मौजूद है निशानी। यानी ये भी नहीं कि पत्थरों की बारिश हो गई
अब ये कौन सा पत्थर किसको लगता है ऐसी बात भी नहीं है। हर पत्थर जो है वो फर्द के लिए मखसूस है कि किस फर्द पर कौन सा पत्थर बरसाया जाएगा, उसके लिए वो मुकर्रर किया गया। अब मैं जो शुरू में बात अर्ज कर रहा था कि हवा का इसमें क्या था, तो मिट्टी के पत्थरों की जो बारिश है, मिट्टी के पत्थरों का बरसना है, इसका आगाज हवाओं ही के साथ होता है कि पहले आंधी चलती है, वो आंधी जो है अपने अंदर गुबार लिए होती है, वही गुबार जो है वो तब्दील होता है, वो मिट्टी जो है वो पत्थरों में बदलती है, पत्थर बन जाते हैं। जैसे बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे पानी पानी ही ओले बन जाता है, पानी ही बर्फ बन जाता है। अलग से बर्फ नहीं बादलों में डाली जाती, बादल कहीं से अलग से बर्फ नहीं उठा के लाते हैं, ठीक है। तो ये वो ऐसा अंदाज है कि ये जो पत्थरों की बारिश है ये आनी कहां से है, हवा ही के साथ आनी है। और फिर इस कौम पर अजाब का तज़किरा इस एतबार से भी हुआ कि इनकी बस्तियों को पलट दिया गया, उलट दिया गया। तो ये भी हवा ही का काम है कि आंधी चलती है, तूफान आता है तो बस्तियों की छतें उड़ जाती हैं, उन्हें उलट दिया जाता है, फिर उसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश बरसी। तो हवा की शहादत जो मैंने शुरू में यहां पर अब मैंने लिख भी दिया है कि जो हवा का तज़किरा हुआ, हवा की मुख्तलिफ सूरतों का, तो ये तज़किरा आम ऐसे ही नहीं कर दिया गया। मालिक कायनात ने जब ये शहादत इनकी दिलवाई है कि ये शाहिद हैं, तो कहीं ना कहीं इनका हवाला मौजूद है, और फिर हवाला फिर जमीन ही के एतबार से हो रहा है, आसमान के एतबार से हो रहा है कि आसमान से ये बारिश बरसती है, आसमान से ये हवाएं आती हैं, जमीन पर मौजूद लोगों पर ये बरसती हैं। निशानी है, ये शहादत है कि सजा और जजा जरूर वकू पजीर होनी है। क्यों? ये इनाम, ये अपने अपने अमाल की बुनियाद पर है। अभी यही फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पैगाम बिशारत लेकर आए हैं, और यही फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अजाब लेकर आए, उनके लिए सजा लेकर आए। तो अल्लाह की तरफ से तो सजा है या जजा है, इनाम है, हर दो सूरतें हैं तो मिन जानिब अल्लाह, लेकिन ये लोगों के आमाल पर मुनहसर है कि वो अल्लाह के अजाब को कमाती हैं या अल्लाह के इनाम की अपने आप को हकदार ठहराते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला कि आपने कितने बरसों मुश्किलें काटी, तकलीफें, आपको आग में फेंका गया, आपके घर में आपके खिलाफ बगावत हुए, आपने चीजें देखी, आपने अपनी कौम के साथ मामलात यहां तक पहुंचे कि आपको अपना वतन छोड़ना पड़ा, लेकिन आप अल्लाह की तरफ से आने वाले अहकामात से एक मिलीमीटर भी पीछे नहीं है। आपने हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की, अपनी बीवी और बेटे को मक्का की वादियों में अकेले छोड़ दिया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए, हर तरह के मामलात आपने बर्दाश्त किए, सहे। अल्लाह ने इनाम के तौर पर आपको उस उम्र में बेटे की बशारत सुनाई कि जहां पर आपकी बीवी भी इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, जिस मर्ज का शिकार हैं, वहां पर इम्कान नहीं कि औलाद हो, अल्लाह की तरफ से औलाद मिलती है, इनाम के तौर पे मिलती है, बशारत आती है, और फिर अल्लाह ही की तरफ से उसका नाम भी तय किया जाता है, और लफ्ज इसहाक का अपना मानी बशारत है, खुशियां। अल्लाह की तरफ से नाम भी आ गया। ये कैसा अल्लाह की तरफ से इनामात हैं, निशानियां हैं कि मेरे और आपके लिए ये समझने की चीज है कि मैंने और आपने अल्लाह का अजाब कमाना है नाउज़ुबिल्लाह, या अल्लाह की तरफ से इनाम कमाना है। ये मेरा और आपका अपना मामला है, मेरा और आपका अपना किरदार है। तो ये फरिश्ते कहते हैं कि यकीनन हम मुजरिमों की कौम की तरफ से भेजे गए हैं, और इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम अल्लाह के नजदीक हद से बढ़ने वालों पर निशान ज़दा मिट्टी के पत्थर